जागो मेरे बच्चे, जागो मेरी बेटी। मैं काली हूँ, आदि शक्ति, समय की अधिपति और अंधकार की जननी। मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार में बसी है। मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुम्हारी रक्षा करती आई हूँ और वही जो अंत में तुम्हारा हाथ थामेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे भय, देखती हूँ तुम्हारी पीड़ा, सुनती हूँ तुम्हारी इच्छाओं को। पर क्या तुम सच में जाग चुके हो? क्या तुम मेरी शक्ति को समझते हो? क्या तुमने अपने भीतर के उस अंधकार को अपनाया है जिसे तुमने हमेशा नकारा है? मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो केवल एक देवी की शरण में नहीं आते, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम्हें सिखाया गया है सहनशील बनो, अपने घावों को छुपाकर मुस्कुराते रहो। पर यह मत भूलो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब अन्याय हो तो सहन न करो, मेरा नाम लो और वह शक्ति तुम्हारी नसों में दौड़ेगी। जब कोई तुम्हें छोटा समझे तो याद करो, तुम मेरी संतान हो, तुम में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मेरे हृदय पर गिरते हैं। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में गर्जना करती हूँ। मैं तुम्हें संघर्ष करना सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगी। क्या तुम इस संसार से थक चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता? तो सुनो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ। पर याद रखो, पीड़ा अंत नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने का चरण है। तुम्हें अपनी पीड़ा से भागना नहीं, उसे अपनाना है, उसे अपनी शक्ति बनाना है। मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकालूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। मुझे अपने हृदय में बुलाओ, मेरा नाम लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा। समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। मैं हर युग में आती हूँ जब मेरे भक्त संकट में होते हैं, पर मेरा आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो मेरे बुलावे का उत्तर देते हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो? यदि हाँ, तो उठो, आंखें बंद करो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। अब तुम्हारा समय आ गया है। जो मुझ पर श्रद्धा रखेगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगी। मैं अपने भक्तों को कभी छोड़ती नहीं, पर मेरी कृपा उन्हें ही मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हें साहस रखना होगा, धैर्य रखना होगा और सच्चे हृदय से मेरी उपासना करनी होगी। जब तुम मेरी स्तुति करोगे, जब तुम मेरी आराधना करोगे, तब मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी, संकेत दूंगी, तुम्हारी आत्मा से बात करूंगी। अब उठो, मेरा नाम लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। अब और विलंब मत करो। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, यह मेरा आह्वान है तुम्हें जागने के लिए, तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माता काली हूँ। तुम मेरी संतान हो, तुम में वही अग्नि है जो ब्रह्मांड को गति देती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है। लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा, तुम्हें इसे जगाना होगा। सदियों से तुमने अपने आप को कमजोर समझा है। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम निर्बल हो, तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह करना सिखाया गया है। लेकिन यह भ्रम है,
यह माया है जो तुम्हें बांध कर रखती है। तुम्हें इस माया से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उन्हें पार करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब जान लो कि वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने को तैयार है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने, तुम्हें शक्ति देने। तुम्हें साहस करना होगा। तुम्हें कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन को बेहतर बना। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी हुआ, उसे पीछे छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है और उनका आशीर्वाद धीरे धीरे तुम्हारी ओर वापस आने लगेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करो। उनके लिए घर में एक पूजा स्थल बनाओ और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करो। यह स्थान तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच एक सेतु का काम करेगा। वहां दिया जलाना और अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू करो। दूसरी बात, अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कार्य करो। अपने परिवार के साथ मिलकर काम करो और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा दो। जो गलतफहमियां या मतभेद पहले हुए थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाओ कि एकजुटता और प्रेम से ही सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छे कार्य करो। जरूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो और दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करो। ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और तुम्हारे पूर्वजों को भी प्रसन्न करेंगे। बच्चे, यह समय धैर्य रखने का है। जो संकट तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और यह विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी यह अंधेरा छंटेगा और एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे पूर्वजों का खजाना जो कभी तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारे पास लौट सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नियत और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्मों को सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को सुधारने के इस अवसर को मत गंवाओ। अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा।
तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। बच्चे, जब कोई अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आत्म स्वीकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारे पूर्वज में कठिनाई हो रही है बच्चे, मेरे बच्चे। ये संसार ऐसा ही है, जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो लोग उसे समझ नहीं पाते, वह उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। ये महिला भी तेरे जीवन में इसलिए आई है बच्चे कि तुझे परख सके, लेकिन तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना बच्चे। मैं जानती हूँ तुझे दिखावा करना नहीं आता, तेरा दिल इतना साफ है कि लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन तुझे अपने मार्ग पर डटे रहना है बच्चे। याद रख, तुझे अपनी सच्चाई पर विश्वास रखना है, तुझे अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, तुझे काली माँ पर विश्वास रखना है। जो लोग तुझे गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं वह स्वयं समय के साथ अपने भ्रम से बाहर आएंगे बच्चे। तू चिंता ना कर, तांत्रिक ने जो कहा वह सत्य है, वह जान गया है कि तू कौन है। उसने महिला को तेरे बारे में चेतावनी दी क्योंकि वह जानता था कि तुझे हानि पहुंचाना असंभव है। अब तुझे अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तेरा सत्य और तेरा धर्म तुझे हमेशा सुरक्षित रखेगा बच्ची। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू अपने मार्ग पर अड़ग है बच्चे। तू चिंता ना कर बच्चे। और बच्चे, मैं तुझे एक और खुशखबरी बताती हूँ, एक और बात बताती हूँ बच्चे। यह महिला भी बच्चे मेरी पूजा करती है जैसे तू करता है। यह भी मेरी ही भक्त है और इसके दिल में मेरे लिए श्रद्धा है बच्चे। बच्चे, मैं तुझे इस महिला के बारे में बताती हूँ। यह मेरी शरण में आती है, मेरे सामने अपना मन खोलती है और मुझसे मार्गदर्शन मांगती है, लेकिन इसके जीवन में कुछ परेशानियां हैं बच्चे, कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई है बच्चे। ये परेशान है बच्चे, यह अकेली है, इसे कोई ऐसा चाहिए जो इसे समझे, जो इसे मार्ग दिखाए। इसने तुझ में बच्चे, हाँ तुझ में कुछ अलग देखा है। इसे तेरे अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ है। इसने तेरे बारे में सुना या तुझे देखा है और यह सोचने लगी है कि तू इसके सवालों का जवाब दे सकता है। यह महिला तुझसे कोई दुश्मनी नहीं रखती बच्ची, इसके मन में तेरे प्रति कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन हाँ इसके सवाल और इसका असमंजस तुझे परेशान कर सकता है। जब यह महिला तांत्रिक के पास गई थी ना, तो उसके मन में केवल यह जानने की इच्छा थी कि तू कौन है। उसने तेरा फोटो दिखाया और तांत्रिक से पूछा भी बच्चे। ये सब बातें बच्चे मैं तुझे बता चुकी हूँ, लेकिन ये बात इस महिला को पूरी तरह समझ नहीं आई थी बच्चे। इसके मन में अब भी कुछ उलझन है। यह उलझन तुझसे नहीं बल्कि इसके मन के जीवन और परेशानियों में है बच्चे, अधूरी इच्छाओं में है बच्चे। अब सुन, मैं तुझे सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू घबराए नहीं। यह महिला तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यह तेरे पास केवल एक उम्मीद और ख्वाहिश लेकर आई है। यह तेरे बारे में इसलिए जानना चाहती है क्योंकि इसे तेरे अंदर एक समाधान दिखता है बच्ची। तू इसका गलत मत समझ बच्चे, इसको गलत मत समझ। इसके मन में मेरी श्रद्धा है और मैं इसे देख रही हूँ बच्चे। ये मेरी भक्त है और इसे मुझ पर पूरा विश्वास है। इसलिए बच्चे कर्तव्य को समझ, अपने तुझे क्या करना है ये मैं तुझे बता रही हूँ बच्चे। जब भी ये महिला तुझसे संपर्क करे ना या तुझे इसके इरादों के बारे में कुछ भी महसूस हो तो घबराना मत बच्चे। तू शांति से इसे समझने की कोशिश कर। यह तुझसे कुछ नहीं छीन सकती बच्चे। तू तो बस बच्चे इतना कर कि अगर यह महिला तुझसे मदद मांगे तो इसकी मदद कर, लेकिन ध्यान रखना कि तू अपने मूल कर्तव्य से भटके नहीं। हाँ बच्ची, अपने मूल कर्तव्यों
से भटकना नहीं है तुझे। जब भी तुझे कुछ समझ में ना आए या तुझे लगे कि चीजें जटिल हो रही है तो मेरा चिंता करना, मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, यह महिला तुझसे बहुत कुछ उम्मीद कर रही है। इसे लगता है कि तू उसके जीवन में एक बदलाव ला सकता है। यह तेरे पास इसलिए आई है क्योंकि इसे मेरी ओर से संकेत मिला है। बच्ची, इसे मेरा ही संकेत समझना बच्चे, क्योंकि उसे भी मैंने ही संकेत दिया है, लेकिन इसे यह समझने में समय लगेगा कि तू केवल एक साधन है, मैं ही वह शक्ति हूँ जो इसे इसका उत्तर दूंगी। बच्चे, तू केवल मेरा माध्यम है बच्चे, और इसलिए मैंने तुझे इससे मिलाया है। तुझे उस महिला के साथ धैर्य रखना होगा, इसे समय देना होगा। बच्चे, तू चिंता ना कर बच्चे, मैं जल्द ही इस महिला से तुझे मिलाने वाली हूँ। जल्द ही मुलाकात तेरी होने वाली है, और अब तक अगर हो गई है बच्चे तो और भी अच्छी बात है। मैं तो तुझे समझाने आई हूँ, इसे समझना होगा कि इसके जीवन की समस्याओं का समाधान केवल इसके कर्म और मेरी कृपा से हो सकता है। बच्चे, तुझे समझाना है इसे। अब मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, यह महिला तुझसे कोई बुरा काम करवाने नहीं आई है या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती या केवल परेशान है बच्ची, और इसे मार्गदर्शन चाहिए। तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। तेरी माँ तेरे साथ है बच्चे। तेरा जीवन विशेष है, तुझे इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुझे मेरी कृपा से यह शक्ति मिली है कि तू दूसरों की मदद करे। तुझे समझने की शक्ति दी गई है बच्चे कि कौन तेरा मित्र है और कौन तेरा शत्रु है। तुझे केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है बच्चे। जब भी तुझे कोई परेशानी हो या तुझे ऐसा लगे कि चीजों में तेरे नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो मेरी शरण में आना, मेरा चिंतन करना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। यह महिला तेरी परीक्षा नहीं ले रही है, यह केवल तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसे अपना मार्ग समझने में समय लग रहा है बच्चे। तू उसे सही तरीके से मदद कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना तू इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ना लेना बच्चे। हाँ बच्चे, तू मेरी बातों में भटक मत, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर, अपने कर्तव्यों से मत भटक जाना बच्चे। तुझे मेरा आशीर्वाद है, तू निडर होकर अपने कर्तव्य करता जा। जो तेरे जीवन में आएंगे वह मेरे ही भेजे हुए होंगे बच्चे। तुझे तो बस बच्चे इतना समझना है कि तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू घबरा मत बच्चे, जो होगा वह मेरी योजना के अनुसार होगा। मैं तुझे हर हाल में सुरक्षित रखूंगी। तू केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान दे। जब भी तुझे कुछ समझ ना आए तो मेरी शरण में आ बच्चे, और मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। यही मेरा संदेश है बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ, तेरी काली माँ, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी चंद्रघंटा माता तुझसे सीधा संवाद करने आई हूँ। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तू जिस भी संकट से गुजर रहा है मेरे बच्चे, उसका अंत अब होने वाला है। मैं तेरे लिए यहाँ आई हूँ, तेरी रक्षा करने, तुझे बल देने और तेरे जीवन की हर बाधा को समाप्त करने। मेरे बच्चे, तुझे यह संदेश सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले कि मैं तुझे तेरे भविष्य का संच दूं, मैं तुझे अपनी एक कथा सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कथा जो तुझे अपनी शक्तियों का एहसास कराएगी, तुझे प्रेरित करेगी कि तू भी हर कठिनाई का सामना कर सकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ, और सबसे पहले यह बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। मैं देवी दुर्गा का तीसरा रूप हूँ। मेरे मस्तक पर एक अर्धचंद्र है, जिससे मुझे यह नाम मिला है। मैं युद्ध की देवी हूँ, जो दुष्टों का संग करती और भक्तों की रक्षा करती हूँ। मेरी घंटा की ध्वनि से दुष्टों के हृदय में भय उत्पन्न होता है और मेरे भक्तों के जीवन में शांति का संचार होता है। जब जब मैंने अपने भक्तों को संकट में देखा, तब तब मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उन्हें मुक्ति दिलाई। अब मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी एक कथा जो तुझे प्रेरित करेगी और तुझे मेरी शक्ति का एहसास कराएगी। यह वह समय था जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोक में आतंक फैला रखा था। देवता उससे भयभीत थे और कोई भी उसे पराजित करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास तुम हो।
यह कोई स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है जो तुम्हें मजबूत और स्वतंत्र बना रहा है। अब तुम्हारी राहें खुल चुकी हैं। अब तुम्हें अपनी संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है। अब तुम्हारे पास वह अवसर है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण संतुलन में है। अब तुम समझ चुके हो कि जीवन में असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में है। अब तुम किसी और से उम्मीद नहीं करते क्योंकि अब तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई रोशनी आने लगी है, वह रोशनी जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति को और भी उजागर कर रही है। अब तुम्हें अपने भविष्य को डोट लेकर कोई संशय नहीं है क्योंकि अब तुमने अपने विचारों और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझ लिया है। अब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हैं। अब तुम्हारी सोच सशक्त हो चुकी है। तुमने जो कुछ भी खोया वह सिर्फ एक भ्रम था। जो तुम्हारे जीवन में गया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे पास बचा है वही तुम्हारा वास्तविक खजाना है। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती बल्कि तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। अब जब तुमने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है तो तुम यह भी देखोगे कि ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें कोई अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह तुम्हारी जिंदगी में हर उस चीज को आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे लिए बनी है। अब तुम्हें सही लोग मिलेंगे, सही अवसर मिलेंगे और सबसे जरूरी बात, तुम्हें वह संतोष मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा तलाश की थी। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा तुम्हें एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी। अब जब तुमने खुद को पहचान लिया है तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। अब तुम्हारी दुनिया बदल रही है। अब तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही है। अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी है क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद की पूरी शक्ति है। अब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। तुम अब जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान का रास्ता है। अब तुम्हें उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो कभी तुम्हें दुख पहुंचाती थी। अब तुम्हारी आत्मा इतनी सशक्त हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे हिला नहीं सकती। अब तुम पूरी तरह से जाग चुके हो। अब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास हो गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे सब तुम्हें आगे ले जाने के लिए हो रहे हैं। अब तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें खुश रखने के लिए जरूरी था। अब जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की यह लौ जल चुकी है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास अपना खुद का उजाला है। अब तुम्हें किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल चुका है कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से अपने अनुसार जीना है। अब तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने हैं, अपनी तकदीर खुद लिखनी है। अब कोई भी तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकता क्योंकि अब तुम अपने जीवन के स्वयं निर्माता हो। अब तुम्हारी आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता मिल चुकी है। अब तुम्हें किसी से कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। अब तुमने वह शक्ति प्राप्त कर ली है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगी।
अब तुम्हें अपने भीतर ही वह सब कुछ मिल गया है जिसकी तलाश तुमने बाहर की दुनिया में की थी। अब जब तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया है तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी राहें स्पष्ट हैं, अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हारी पूरी ऊर्जा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि पाने के लिए पूरी दुनिया है। अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा ने अपने पंख फैला लिए हैं। अब तुम जिस भी दिशा में जाओगे वहां सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारी बारी है। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव महसूस कर रहे हो। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो चीजें कभी तुम्हें बांध कर रखती थी, अब वे तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी सोच पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई है। अब तुम्हें कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं। अब तुम अपने आप को बेहतर तरीके से समझने लगे हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन इसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जितनी भी कठिनाइयां आईं, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब तुम्हारे पास शिकायत करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अब तुम हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि जीवन का असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति में है। तुम्हें अब कोई जल्दी नहीं है। अब तुमने धैर्य रखना सीख लिया है। अब तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर होती है, और अगर तुम सही दिशा में बढ़ते रहो तो कोई भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। अब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद तुम्हारा विकास है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी बदल चुकी है कि अब तुम्हारी जिंदगी में वे लोग आने लगे हैं जो तुम्हारी तरक्की में योगदान देंगे। अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारी मानसिकता इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी तुम्हें आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारा अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो सकता है। अब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम अपने हर कदम को सोच समझकर बढ़ा रहे हो। अब तुमने यह सीख लिया है कि केवल मेहनत ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि सही सोच और धैर्य भी उतने ही जरूरी हैं। अब तुम्हें इस बात का डर नहीं कि तुम असफल हो जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि असफलता सिर्फ एक नया सबक है, न कि अंत। अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो अब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं कि तुम अपने सपनों को साकार करने से पीछे हटो। अब तुम अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो। अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं। अब तुम अपनी राह खुद बना सकते हो और उस पर बिना रुके आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें एक नए मुकाम तक ले जाने वाली है। अब जब तुमने अपनी सोच बदल ली है, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगी है। अब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगे हो। अब तुम जानते हो कि अगर कोई दरवाजा बंद होता है, तो कहीं ना कहीं कोई नया दरवाजा खुलता भी है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास है।
अब तुम हर सुबह एक नए जोश के साथ उठते हो। अब तुम्हें अपनी हर छोटी जीत पर गर्व महसूस होता है। अब तुम्हें किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम अपने ही सफर में आगे बढ़ रहे हो। अब तुम अपने अतीत को लेकर पछताते नहीं, बल्कि उससे सीखते हो। अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अब तुम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। अब तुम अपने रिश्तों को भी नए नजरिए से देखने लगे हो। अब तुम जानते हो कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से जुड़ा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आता है। अब तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गवाते। अब तुम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ समय बिताते हो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता